चलो भाई, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में एक तो एल्किल हैलाइड, यस सर, एल्किल हैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, और दूसरा वाइनिल हैलाइड, यस सर, वाइनिल का हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2। यस सर, एक होता है एलिल हैलाइड यस सर, sp3, sp3। यस सर, एक होता है एरिल हैलाइड यस सर, sp2। यस सर, एक होता है बेंजिल ग्रुप, sp3 सर, इसका sp3। यस सर। ठीक है, सर इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं एक समरी के रूप में कि हाँ। sp3 कौन है, sp2 अब कौन इसकी है? एक छोटी समरी बनाते हैं। वो कैसे? यस सर, किसी भी ग्रुप में नंबर 1 समरी कैसे, अगर कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा है यस सर, और कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यस सर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऐसी बन गई, यस सर, सिंगल बॉन्ड की बन गई, तो उनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ओके सर, ठीक है। नंबर 2 दूसरी समरी, अगर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, हेलोजन परमाणु है, यस सर, तो उन सब का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, यस सर, विनाइल सर, विनाइल। ओके सर, ठीक है, तो ये जो sp3 है पहला, ये तो हो गया एल्किल के लिए। ओके सर, दूसरा हो गया वाइनिल के लिए। यस सर, ठीक है। तीसरा जो टाइप है उसके अंदर कोई भी फेनिल ग्रुप है, यस सर, यानी फेनिल जो ग्रुप है, और फेनिल ग्रुप के साथ जब हेलोजन जुड़ा है यस तो सर, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ओके सर, और इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड, ओके सर, फेनिल के साथ, यस फेनिल सर, के साथ। नंबर 4 चौथा जो टाइप है वो है बेंजिल ग्रुप। यस सर, बेंजिल ग्रुप का मतलब CH2 और हेलोजन परमाणु, बिल्कुल सर, तो ये बेंजिल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यस सर, और इस ग्रुप को कहते हैं बेंजिल हैलाइड। बेंजिल, ठीक है। यस सर, पांचवा जो क्लासिफिकेशन है वो होता है एलिलिक, यस सर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल सिंगल। बॉन्ड CH2 Cl। ठीक है, Yes, और sir. इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, और ये ग्रुप कहलाता है एलिलिक। मतलब सर जब डबल से डायरेक्ट जुड़ा हो तो sp2, और डबल से एक छोड़ के जब जुड़ा हो तो sp3। sp3। ओके सर, ठीक है, तो ये तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जिसकी एक समरी बता दी। यस सर, ठीक है, अब आप इसको ऐसे ये याद सब रखोगे। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? यस सर, नहीं, फॉर एग्जाम्पल, अब आप हाइब्रिडाइजेशन तो किसी का भी निकाल सकते हो। यस सर, ठीक, अब जैसे उसने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में लिख दिया उसने कि बताओ नियोपेंटिल क्लोराइड, यस सर, क्वेश्चन लिखा है नियोपेंटिल क्लोराइड क्लोराइड, में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यानी संकरण बताओ। सर मेरे हिसाब से क्योंकि ये एल्किल है तो सर sp3 होगा। sp3 होगा। यस सर, ठीक है, पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर नहीं जानते। यस सर, ठीक है, तो पहला तो ग्रुप है जिनका सर नियो, बेसिक क्लियर नहीं है। हाँ, यस सर, तो जैसे नियोपेंटिल ग्रुप है, यस सर, तो नियोपेंटिल का मतलब 5 हो गया, यस सर, जिसमें 5 कार्बन हो तो C एक कार्बन। ठीक है, एक कार्बन, और टोटल कार्बन की संख्या कर देते हैं कितनी, 5। यस सर, तो इस पर CH3 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 और ये CH2 Cl। अब ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया नियोपेंटिल का। यस सर, ठीक है ना, मैं एक बार बताऊंगा नियोपेंटिल, ब्यूटिल, प्रोपिल नोमेनक्लेचर में। सर ये नियो समूह है। ये नियो समूह है। अब इस नियो समूह में हमें हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का निकालना है। यस सर, ठीक है ना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये जो कार्बन परमाणु है, यस सर, इस कार्बन परमाणु पर 2 तो सिंगल हैं, ये रहे 2 सिंगल, एक सिग्मा आगे बना, यस सर, एक सिग्मा पीछे बना, और और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बने ऊपर और नीचे, तो टोटल सिग्मा कितने हुए, 4। अतः इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। यस सर, ठीक है ना, तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन हो गया। यस सर, ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन यदि वो पूछता है यस सर, तो इनका आंसर हम आसानी से दे सकते सर हैं। इसका मतलब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाएं। हाँ, पहले स्ट्रक्चर, उसके लिए मैं अभी स्ट्रक्चर आपको सिखाऊंगा। ओके सर, ठीक है, इसके बाद
सबसे पहले एक बार तीसरा क्लासिफिकेशन और देख लें हम, ठीक है ना। यस सर। तीसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, यस सर। नहीं, उस क्लासिफिकेशन को और देख लें अपन। यस सर। तीसरे टाइप का जो हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया गया है, तीसरे टाइप का, यस सर। वो क्लासिफिकेशन किया गया है sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन के आधार हाँ, यानी ये आप इसको कह सकते हैं कि भाई जो एल्किल ग्रुप की संख्या होती है, पर। यस सर। एल्किल जो समूह होता है R, यस सर। एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, यस जैसे सर। अगर मान लो किसी फॉर्मूले के अंदर एल्किल ग्रुप की संख्या 1 है, RCH2, और मैंने लिख दिया Cl। यस सर। अब इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ रहा है उस कार्बन पर एल्किल ग्रुप कितना है? 1। अच्छा सर। एक एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब वो 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा। सर मतलब आप इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि डिग्रियों के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है ना। ओके सर। यानी कहने का मतलब हैलाइड के प्रकार बता रहा हूँ। ओके सर। तो हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यस ठीक सर। है। अब मैंने आपके सामने 1 डिग्री का बताया, तो 1 डिग्री में सर कितने इसका मतलब तो 4 डिग्री हैलाइड संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। यस सर। ठीक है। अब 1 डिग्री जो हैलाइड है वो हो गया R। मतलब सर आपने इसको इस आधार से बोला, ये हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, उस कार्बन की जो डिग्री है वही हैलाइड की डिग्री होगी। ओके सर। ठीक है। या इसको सिंपल भाषा में जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो कैसे याद रखते हैं? यस सर। वो ऐसे याद रखते हैं कि जब एक R होता है यस सर, तो वो उसको 1 डिग्री कह देते हैं। ओके सर। और जब इसी कार्बन पर अगर 2 R लगा देते हैं, स्ट्रक्चर तो सेम ही है ऊपर और नीचे Yes, वाले की, जब 2 R लगा देते हैं तो उसको 2 डिग्री बोल देते हैं। ओके सर। और सामान्य जो बच्चे होते हैं वो इसको कैसे याद रख लेते हैं कि जब 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो वो सर, इसको टर्सरी। तो टर्सरी बता देते हैं, 3 डिग्री हैलाइड बता Yes, देते हैं। sir. अब ये भी आना जरूरी है यस सर। भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की स्ट्रक्चर कैसी होती है। Yes, sir. लेकिन ये और देखा जाता है कि दुनिया के अंदर CH3 ग्रुप एक ही होता है, मैथिल। ओके सर। और मैथिल ग्रुप अगर हैलाइड है, अब इसमें तो कोई भी R नहीं है, यस सर। लेकिन इसको किस डिग्री में रखते हैं? 1 प्राइमरी डिग्री में ही रखते हैं। यस अब सर। कोई बोले कि साहब 1 R वाले को 1 डिग्री बोला, 2 R वाले को 2 डिग्री बोला, 3 R वाले को 3 डिग्री बोला, Yes, sir. तो इसमें R नहीं, तो इसको साहब 0 डिग्री बोल दो। Yes, ये आपकी मेमोरी, आप याद करने के लिए बोल सकते हो, वरना ये 0 डिग्री नहीं होता, मतलब सीधा सर ही। जब क्वेश्चन आएगा एक स्ट्रक्चर देकर उसमें पूछेंगे कि इसमें कितने 1 हाँ, डिग्री हैलाइड तो है, उसके लिए तब मैंने- हम इसको 1 डिग्री में ही काउंट हाँ, करेंगे। इसके लिए मैं नीचे से एक आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ। यस सर। जैसे ये एक प्रश्न मैंने बना दिया, अब आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। मैंने इस कार्बन पर 3 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए और एक Cl जोड़ दिया। यस सर। ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन बना दिया। इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैंने CH3 ग्रुप वापस वही जोड़ दिए, लेकिन अब की बार इस पर CH2 जोड़ दिया और Cl जोड़ दिया। यस सर। अब मैंने पूछा इन दोनों की डिग्री बताओ। यस अब सर। आपने देखा कि ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है, यस सर। इस कार्बन पर 3 R है, 3 मैथिल है। यस सर, तो मतलब टर्सरी हैलाइड है। ये टर्सरी हैलाइड है, मतलब कितने डिग्री हैलाइड है? 3 3 डिग्री हैलाइड है। ओके सर। ठीक है। ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 मैथिल ग्रुप वाला। ओके नहीं, सर। लेकिन अब कोई इसकी स्ट्रक्चर को नीचे वाले से समानता दिखाता है नो सर, तो वो गलत है। क्योंकि यहाँ से ये इससे जुड़ा हाँ। है, ये ओनली एक से जुड़ा है। ये ओनली एक से जुड़ा है, यहाँ पर ये जो Cl है वो इससे जुड़ा है, यस सर। और ये जो है ये सिर्फ एक से जुड़ा है। यानी कहने का मतलब ये पूरा जो ग्रुप है वो पूरा एक ही है। एक ही है। यानी इस कार्बन के अंदर CH2 रहा, यस सर। CH2 रहा, तो मतलब ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री का उदाहरण है। यस सर। ठीक है। इसलिए कभी ना भूलो, तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है? आप अगर भूलना नहीं चाहते हो तो सिंपल तरीका ये है कि जब भी आपका हैलोजन परमाणु CH2 से जुड़ा हुआ हो तो आप हमेशा उसको 1 डिग्री बोल दो। अगर आपका हैलोजन CH से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री बोल दो। अगर आपका हैलोजन C से जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री बोल दो। यस सर। ठीक है। तो ये हैलाइड की पहचान बता दी। अब आपको 2 तरीके हैं पहचान बताने के। यस सर। या तो आप परिभाषा के अनुसार R को याद रखो, ठीक है, कि भाई जिसके अंदर 1 R होगा वो 1 डिग्री, 2 R होगा वो 2 डिग्री, 3 R होगा वो 3 डिग्री। Yes, ठीक है। या फिर आप सीधा याद रखो कि जब CH2 होगा तो 1 डिग्री, CH होगा तो 2 डिग्री, C होगा तो 3 डिग्री। ठीक है। ये 2 तरीके हैं अपने पास। ओके सर। ठीक है ना। उसका एक नीचे एग्जाम्पल दे दिया था। यस सर। नहीं, ये तो स्थिति इसकी रही।
सर मतलब वर्गीकरण खत्म हुआ। हाँ, वर्गीकरण। तो सर एक बार समरी बता दो पूरी वर्गीकरण, अब किस पूरे- आधार पर वर्गीकरण किया हमने। ठीक है, अब पूरे वर्गीकरण की समरी यही थी कि एक तो हमने हैलोजन की क्या देखी, संख्या। संख्या जब देखी हैलोजन की तो हमने इसको बांट दिया था मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। एक हमने देखा संकरण। यस सर। संकरण में किसी का संकरण तो आ गया sp3, किसी का sp2। sp3 सर एल्किल, एलिलिक और बेंजिल का आया। ठीक है, sp3 वाले समरी के अंदर बोल रहे हैं कि sp3 एल्किल का आया, sp3 बेंजिल का आया और sp3 एलिलिक का आया। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आया, sp3। और sp2 किसका आया, विनाइल का। एक तो sp2 वाइनिल का आया। यस सर। और एक sp2 एरिल का आया। यस सर। ठीक है, इसके बाद डिग्री आ गई 1 2 3। डिग्री। ठीक है ना, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यस सर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यस सर। ठीक है, पहले वाले के अंदर जिसमें हैलोजन एक होता है उसको मोनो, डाई, ट्राई, डाई दो होते हैं, जेम डाई, बिस डाई। ठीक है, यस सर। तो ये तो हमारे सामने एक चैप्टर का एक भाग खत्म होगा। हाँ, वर्गीकरण। ओके सर। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नामकरण। यस सर। ठीक है, अब नामकरण शुरू करने से पहले, यस सर। नहीं, नामकरण शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किसी का नामकरण कर रहे हैं। यस सर। तो हमें पहले एल्किल का पढ़ना है, तो हमें पहले आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर मीन्स एल्किल ग्रुप। यस सर। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप। अब मैं पहले आपको एल्किल बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक कार्बन का जो एल्किल होता है उसको बोलते हैं मेथिल, यानी CH3। अब इसका एक बॉन्ड वैकेंट है। यस सर। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। नंबर 2। दूसरे नंबर पर आता है एथिल ग्रुप। एथिल ग्रुप भी दुनिया में एक ही होता है। यस सर। इसके अंदर CH3 CH2, फिर इसका एक बॉन्ड वैकेंट है। यस सर। नंबर 3, तीसरा ग्रुप होता है, उसको प्रोपिल बोलते हैं। यस सर। प्रोपिल पर 2 होते हैं। एक तो मैंने प्रोपिल का सूत्र लिखा CH3 CH2 CH2। यस सर। अब प्रोपिल ऐसे ही बन सकता है, प्रोपिल CH3 CH, ये बॉन्ड और ये CH3। यस सर। ठीक है ना, ये मैं किसके नाम लिख रहा हूँ, आर के। आर के सूत्र बता रहा हूँ आपको। यस सर। ये आर कितने कार्बन का, एक का। सर ये आर प्रतिस्थापी होगा। हाँ, यस सर। ठीक है, ये आर कितने का, 2 का। और ये दोनों आर कितने के हैं, 3 कार्बन के हैं। यस सर। ठीक है, इसके बाद 4 कार्बन के इसको आइसो बोलते हैं। हाँ, अभी आएगा ना नोमेनक्लेचर। ओके सर। पहले सबके आर लिख देता हूँ। यस सर। अब 4 कार्बन के आर के पर चले। 4 कार्बन का एक आर तो होता है CH3 CH2 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 बॉन्ड। यस सर। यानी सीधे सीधे श्रृंखला होती है। ओके सर। 4 कार्बन के अंदर दूसरा जो आर बनता है वो CH3 CH2 CH, ये बॉन्ड, ये CH3। यस सर। ठीक है, 4 कार्बन के अंदर तीसरा जो बनता है वो होता है CH3 CH CH3 CH2 और ये बॉन्ड। यस सर। ठीक है, 4 कार्बन में चौथा जो होता है वो होता है CH3 CH3 CH3। यस सर। ठीक है, अब इनको थोड़ा डिटेल में समझो। ये सभी के सभी उदाहरण कितने कार्बन के हैं, 4 कार्बन। इन सभी उदाहरणों में कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 9 है। यस सर। ठीक है ना, इसका मतलब इन सभी सूत्रों में मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, यस सर। इन सबका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इन सबका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, यस सर। इन सबका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन इन सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। यस सर। जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होती है, यस सर, वो आइसोमेरिज्म मैरिज में कहलाते हैं। यानी समावेवी कहलाते हैं, यस सर। यानी आइसोमर कहलाते हैं। यस सर। ठीक है, अब इसका मतलब उदाहरण नंबर 1 का कोई आइसोमर नहीं है, यस सर। क्योंकि उदाहरण नंबर 1 जो है वो एक ही है। ही है। उदाहरण नंबर 2 इसका भी कोई आइसोमर नहीं है,
क्योंकि ये उदाहरण भी सिर्फ एक ही है। लेकिन उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4, तो उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 3 कार्बन के हैं और इनके दोनों के 2 आइसोमर हैं। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। यस सर। और ये चारों आपस में आइसोमर आइसोमर हैं। अब आइसोमर कोई सा भी हो सकता है, वो अभी हम ठीक है, अगले टॉपिक में देखेंगे। Yes, किसी की पोजीशन आइसोमर, Yes, किसी की चेन आइसोमर, Yes, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है Yes, आइसोमर में। लेकिन पहले ये आर की स्ट्रक्चर बना दी। अब जिनको ये आर की स्ट्रक्चर आती है, यस सर, वो आसानी से इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है सर, ये नामकरण का एक पार्ट है, ये प्रतिस्थापियां हैं। हाँ, ठीक है ना, ये एल्किल ग्रुप है। यस सर। ठीक है ना, इन सबको पैदा किया गया है एल्केन से। यस सर। ठीक है ना, एल्केन से एक H हटाने के बाद एल्किल प्राप्त होता है। यस सर। ठीक है ना, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। यस सर। नहीं, पर अब क्या है भाई, जो सामने नहीं है वो तो कैसे समझेंगे। यस सर। ठीक है ना, लेकिन फिर भी वीडियो को देखो, वीडियो के अंदर ये तो अब आपको दिख ही रहा है कि सबकी एक एक वैलेंसी क्या है, हम पढ़ रही है, वैकेंट है। ठीक है, अब मैं इसकी एक वैलेंसी पूरी कर दूं Cl लगाकर। यस सर। ठीक है, हेलाइड बन गया पूरा फॉर्मूला। इसकी भी वैलेंसी Cl लगाकर पूरी कर दूं। यस सर। इसकी वैलेंसी भी Cl लगाकर पूरी कर दूं। इसकी वैलेंसी भी Cl लगाकर पूरी कर दूं। यस सर। इसकी वैलेंसी भी Cl से पूरी कर दें। यस सर। इसकी भी Cl से पूरी कर दें। यस सर। ये भी Cl से पूरी कर दें। यस सर। और ये भी Cl से पूरी कर दें। यस अब ये आपका बेसिक कंसेप्ट बन गया। यस सर। ठीक है, अब पहले वाले का जैसे नाम बनाना है, यस सर। नहीं तो पहले वाले का नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। तो मैंने इस ग्रुप को मेथिल बोलते हैं। हाँ, इसको मेथिल बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसका कॉमन नेम हो गया मेथिल क्लोराइड। सर, एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम का फॉर्मूला ये है, एल्किल हैलाइड। हाँ, अब एल्किल का नाम है मेथिल, हैलाइड है इसमें क्लोराइड, सो मेथिल क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल समझ गए भाई। यस ठीक सर। है, तो आप भी समझ गए होंगे। नहीं, ये कह रहा है कि एल्किल ग्रुप है, एल्किल हैलाइड इस पार्ट का नाम है। तो एल्किल हैलाइड के अनुसार पहला जो समूह है उसका नाम तो एल्किल है, मतलब मेथिल है, एक कार्बन का होने के कारण। और हैलाइड हमारा Cl है, इसलिए इसको क्लोराइड कहते हैं। यस सर। अगर यहाँ Br होता तो ब्रोमाइड कहते, अगर यहाँ I होता तो आयोडाइड कहते। यस सर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण है। यस सर। दूसरे उदाहरण को एथिल बोलते हैं। 2 कार्बन का है दूसरा उदाहरण, इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड। यस सर। तीसरे उदाहरण को प्रोपिल, लेकिन ये सीधा सीधा श्रृंखला में नॉर्मल है सर, नॉर्मल है, सो नॉर्मल इसको एन लगाते हैं। यस सर। इसलिए इसका नाम है एन प्रोपिल क्लोराइड। यस सर। ठीक है, अब जो अगला उदाहरण है, इसके अंदर बीच में शाखा कटी हुई है। यस सर। तो प्रोपिल जो है दूसरा वो होता है आइसो, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, अब आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो गई। एक प्रोपिल तो नॉर्मल होता है, यस सर, और एक प्रोपिल आइसो होता है। यस सर। ठीक है ना, अब इतनी चीज तो आपको आनी चाहिए। यस सर। नहीं कि एक प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल की स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, यस सर, तो वो अब आपने देखनी, नॉर्मल चेन बिना ब्रांच। बिना ब्रांच। यस सर। ठीक है, और जब उसे 3 कार्बन में ब्रांच जब आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, आइसोप्रोपिल बन जाता है। यस सर। ठीक है ना, ऐसे ही ब्यूटिल, जो ब्यूटिल सीधा है, जो ब्यूटिल सीधा सीधा है, यस सर, उसको तो नॉर्मल ब्यूटिल, उसको तो नॉर्मल ब्यूटिल, और हमने हेलोजन Cl ही ले रखा है, तो इसलिए नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। अब मैंने क्लोराइड की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी। यस सर। ठीक है ना, पर मैं बोल तो रहा हूँ कि ये क्लोराइड है। यस सर। ठीक है, और ये जो ब्यूटिल ग्रुप है, यस सर, नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ब्रांच्ड है। लेकिन ब्रांच्ड कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ये लगा हो उस कार्बन से सेकंड लास्ट कार्बन पे ये नहीं है तो सर ये आइसो नहीं होगा, तो सर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ऐसे तो प्रोपिल के अंदर भी ये लगा है। यस सर। ठीक है ना, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रोपिल कभी सेकेंडरी नहीं होता। प्रोपिल के अंदर भी ये CH लगा है। यस सर। और इसके अंदर भी ब्यूटिल में CH लगा है। ठीक है सर,
ये भी सेकंड लास्ट कार्बन पे हैलाइड लगा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सेकंड लास्ट में, इधर से ये भी सेकंड लास्ट ही है। यस सर, यस सर, ठीक है। सर। हाँ, ये मिसकॉन्सेप्ट बच्चों में होता है। हाँ, ये नहीं है बात ये है कि जो ग्रुप सबसे पहले ब्रांच्ड होता है, यस जो सर। ग्रुप सबसे पहले ब्रांच्ड होता है वो आइसो ही कहलाता है। उसके ओके बाद सर। कोई भी ब्रांच्ड होता है वो सेकेंडरी कहलाता है। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। यस सर। जो सबसे पहले, जिस ग्रुप को आप सबसे पहले ब्रांच्ड करते हो उसको कभी सेकेंडरी नहीं बोलते, उसको हमेशा आइसो ही बोलते हैं। अब ये 3 कार्बन में पहली बार ब्रांच बनी, यस सर। 2 कार्बन में नहीं बनी, यस सर। 1 कार्बन में ब्रांच नहीं बनी। ब्रांच सबसे पहले कितने कार्बन में बनी? 3 में। अब 3 कार्बन में 1 की ही ब्रांच बन सकती है, इसलिए 3 कार्बन में जब 1 की ब्रांच बनेगी तो वो आइसो ही कहलाएगी, सेकेंडरी नहीं कहलाएगी। और 4 कार्बन में ब्रांच बनी, लेकिन 4 कार्बन में 2 ब्रांचें बन गई। ये 2 दिख रही हैं आपको ब्रांचें। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। अब 4 कार्बन के अंदर 2 ब्रांच हैं। यस सर। 6 नंबर में भी ब्रांच है और 7 नंबर में भी ब्रांच है, लेकिन दोनों किसको आइसो कहेंगे और किसको सेकेंडरी कहेंगे, उसका तरीका देखो। यस सर। वो ऐसे है, जब 4 कार्बन के अंदर पहली ब्रांच बनी और वो ब्रांच जब 2 डिग्री है, कितनी डिग्री है वो? 2 डिग्री, तो उसको 2 डिग्री ही कहेंगे, मतलब सेकेंडरी ही कहेंगे। और जो ब्रांच 4 कार्बन में बनी और उसके अंदर हैलाइड 1 डिग्री है, तो ये यहाँ भी हैलाइड 2 डिग्री है। कहाँ मतलब पर? हम इसको ये बताना चाहते हैं कि हैलाइड के आधार पर ही डिग्री बताएंगे हम यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये कि ये स्थिति आई प्रोपिल में थी। इसका मतलब प्रोपिल के अंदर ये हैलाइड कितने डिग्री वाला था? 2 डिग्री। तो आपने इसको सेकेंडरी क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहला ब्रांच आइसो ही होता है। हाँ, पहली ब्रांच आइसो ही होती है। यस सर। ठीक है ना। लेकिन जब 2 ब्रांच आ जाती है तब थोड़ा प्रोग्राम उल्टा हो जाता है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। 2 ब्रांच आती है, जब ब्रांच थोड़ा सिस्टम बदल जाता है। यस सर। क्योंकि 3 प्रकार के समूह चलते हैं। यस एक सर। चलता है नॉर्मल, एक आइसो और एक होता है नियो। यस ठीक है ना। 3 ग्रुप होते हैं। अब मैंने कहा नॉर्मल तो नॉर्मल ही है। नॉर्मल का मतलब सीधे 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 सीधे, वो तो नॉर्मल है। नो ब्रांच। यस सर। ठीक है ना, उसका नाम ही नॉर्मल है। यस सर। दूसरा आइसो। ठीक है ना। अब दूसरे में नाम क्या है? आइसो। तो दूसरा कह रहा है आइसो, मतलब इसकी स्पेलिंग आदि है। यस सर। जैसे कोई क्लोजेज, कोई सेंटेंस जब अधूरा होता है, यस सर, ठीक है ना, तो वो आइसो ही कहलाता है। ओके ठीक है ना। सर। जैसे मैंने बोला मैं गया, यस सर। अब ये सेंटेंस अधूरा है। यस सर। ठीक है ना। क्यों? आपको ये पता ही नहीं है कि मैं कहाँ गया। यस सर। नहीं। और अगर मैं इसी सेंटेंस को पूरा करके बोलता कि मैं जयपुर गया, यस सर। तो आप, मैंने सेंटेंस पूरा कर दिया, इसका मतलब एक क्लॉज नहीं है फिर यस सर। इंग्लिश के अंदर। ठीक है ना। मतलब सर। ये पूरा एक संपूर्ण सेंटेंस है, पूरा वाक्य है। यस सर। ठीक है। उसी प्रकार अंग्रेजी के अंदर अगर क्लॉजेज आ जाता है, यस सर। ठीक है ना, कहने का मतलब कोई चीज जब अपूर्ण आ जाती है, यस सर। ठीक है ना, तो वो या तो आइसो कहलाती है या फिर वो नियो। नियो कहलाती है। यस सर। और जब क्लॉज पूरा कंप्लीट हो जाता है, यस सर। ठीक है ना, क्लॉज जब कंप्लीट हो जाता है तो वो सेकेंडरी कहलाता है यस या टर्सरी कहलाता है। यस सर। ठीक है। इसलिए ये भ्रम है। यस नहीं, सर। जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी ही रहेगा। यस सर। ठीक है ना। और जो जिसमें एक ब्रांच है लेकिन वो 1 डिग्री एलाइड में कन्वर्ट हो चुका है, यस सर। वो अब आइसो कहलाएगा। यस सर। ठीक है। इसलिए हम इस वाले ग्रुप को तो बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल यस सर। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोराइड, और इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। यस सर। इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है। अब ये बारी आती है इस 8 नंबर उदाहरण की। 8 नंबर उदाहरण के अंदर हैलाइड का टाइप 3 डिग्री है। कितने डिग्री हैलाइड है ये? 3 डिग्री है, क्योंकि 3 मैथिल ग्रुप जुड़ रहे हैं इससे, और बीच वाला कार्बन है ये C। यस सर। ठीक है ना। तो ये C बीच वाला कार्बन है। यस और सर। इसमें कितने मैथिल ग्रुप हैं? 3। 3। तो 3 CH3 है तो ये 3 डिग्री होगा, यस सर। क्योंकि C के साथ Cl है हेलोजन। यस सर। ये 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री वाले को या तो नियो बोलते हैं या टर्सरी बोलते हैं। यस सर, यहाँ टर्सरी ही बोलेंगे। अगर यहाँ कार्बन होता तो उसको नियो बोलते हैं। हाँ, तो उसके लिए नियम सुन लो। यस सर। जब कोई ग्रुप
पहली बार टर्सरी बनता है तो वो पहली बार टर्सरी ही कहलाता है। ओके सर। ठीक है। और अगर कोई डबल ब्रांच का ग्रुप यस सर। दोबारा टर्सरी बनता है और उसमें हैलाइड कितने डिग्री हो जाता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। अगर 2 ब्रांच वाला 1 डिग्री हो जाए यस सर। तो फिर वो नियो कहलाता है, फिर वो टर्सरी नहीं कहलाता। इसलिए इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब कुछ समझे? यस सर। ये समझना पड़ेगा कि प्रोपिल तो कभी भी सेकेंडरी नहीं होता, नहीं होता, और ब्यूटिल कभी भी नियो नहीं होता। ठीक है। यस सर। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ब्यूटिल कभी भी नियो नहीं होता, ब्यूटिल हमेशा तो सर तृतीय। एक क्वेश्चन बढ़ सकता है बिल्कुल। कि नियो समूह कहाँ से शुरू होता है? 5 कार्बन से। यस और सर। आइसो समूह कहाँ से शुरू होता है? 3 कार्बन से। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यस क्यों? सर। अब का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार पैटर्न जो है उसमें अब ये है कि एबेसेदे भी आएंगे, नहीं रिक्त स्थान भी आएंगे, कहने का मतलब। ठीक है। अब नया जो कंसेप्ट है उसके अंदर ऐसा ही हो गया है, चेंज हो गया है टाइप। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है भाई। ठीक है ना। अब उसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब सर कॉन्सेप्ट। हाँ। तो उसके अंदर वो कहीं से भी उठा कर दे सकता है। ठीक है। और ये चीज़ें तो इसलिए ज़्यादा काम आएंगी, इसलिए ज़्यादा काम आएंगी क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है वो ज़्यादातर रिएक्शन या तो टर्सरी ब्यूटिल पर घूमती है, यस सर, और या आइसोप्रोपिल पर घूमती है। Yes, sir. ज़्यादातर एग्जाम्पल जो हैलाइड आते हैं उनमें ज़्यादातर उदाहरणों में जो घुमाने वाले उदाहरण है वो या तो टर्सरी ब्यूटिल का होता है Yes, या sir. आइसोप्रोपिल का होता है। बाकी एग्जाम्पल तो सिंपल ही होते हैं। सर ये जितने भी नेम है कॉमन नेम है, ये सब कॉमन है। अब इनका आईयूपीएससी नेम बनाते हैं। सर आईयूपीएससी नेम के लिए एक शर्त बता दूं, हाँ। उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सेकेंडरी, सबसे Prefix. पहले हेलोजन का नाम। यस सर, ऐसे हो सकता है। यस सर, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स एलोजन ही एक सेकेंडरी हाँ, प्रीफिक्स है। क्योंकि हम हेल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो हैलाइड ही है, यस सर। और हैलाइड को हेलोजन बोलते हैं, यस सर। और हेलोजन को हेलो बोलते हेलो हैं। बोलते हैं फॉर नेमिंग। ठीक है। यस सर। और हेलो जब बोलते हैं तो इसका मतलब वो पूर्ण है का पूर्ण है? अपूर्ण है। अपूर्ण है सर। अपूर्ण है तो इसका मतलब उसके बाद कुछ और भी आएगा। यस सर। ठीक है। तो जो एल्किल हैलाइड है उसका जब आईयूपीएससी नाम करते हैं तो पहले उसमें हेलो लिखते हैं, फिर उसके बाद एल्केन लिखते हैं, मतलब Yes, कार्बन sir. की संख्या गिनी जाती है। सर इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा एल्किल हैलाइड में। हाँ। एरिल हैलाइड में हो सकता है बट एल्किल हैलाइड में प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। ये निर्भर करता है उदाहरण कैसा है। यस सर। ठीक है। यस सर। अब मान लो अगर किसी उदाहरण के अंदर, किसी एग्जाम्पल के अंदर यस सर। स्थिति उसने बदल दी लेकिन वो हैलाइड ही है। यस सर। ठीक है ना। तो हो सकता है उसके अंदर प्राइमरी भी हो जाए, उसके अंदर सेकेंडरी भी हो जाए, यस सर। हो सकता है ये। ठीक है। लेकिन वो तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि हमारा एग्जाम्पल किस प्रकार का है। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे पहले उदाहरण यस का। सर। अब पहले उदाहरण में मेथिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। यस सर। अब इसमें सबसे पहले क्लोरो नाम आएगा। यस सर। ठीक है। अब मैंने हिंदी में लिख दिया क्लोरो। अब इसमें एक कार्बन है, यस सर। और हमें मैथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसलिए नाम पड़ेगा क्लोरो मैथेन। मैथेन। अब ऐसे आप इसकी नकल करके नाम बना सकते हो यस सारे। सर। ठीक है। इसमें 2 कार्बन का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका नाम पहले तो क्लोरो ही होगा और then फिर एथेन। एथेन। यस सर। तीसरे वाले उदाहरण के अंदर क्लोरो 1 नंबर पर है। Yes, sir. कितने नंबर पर है? 1। 1 पर। Yes, तो sir. तीसरा जो उदाहरण है उसमें क्लोरो 1 नंबर पर आ गया। यस सर। ठीक है ना। और चौथे उदाहरण में क्लोरो 2 नंबर पर आ गया। यस सर। इसलिए तीसरे उदाहरण का नाम 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 3 कार्बन को तो प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन, प्रोपेन। और चौथे उदाहरण का नाम क्या हो गया? सर 2 क्लोरो क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है। यस सर। ऐसे ही तो सर बोर्ड में तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको नेमिंग दे दे और उसकी स्ट्रक्चर पूछे। स्ट्रक्चर पूछे। यस सर। अब उसके अंदर ये हो गया कि जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन किस प्रकार का हैलाइड है, तो ये 1 डिग्री यस है। सर, दैट इज अ कॉन्सेप्ट।
ठीक है ना। और Yes, 2 sir. क्लोरोप्रोपेन किस प्रकार का हैलाइड है, 2 डिग्री है, यस सर। ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में क्लोरो की पोजीशन बदल दी, यस सर, पोजीशन बदली तो है। पोजीशन बदली है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। हाँ, तो ये भविष्य में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। ये अब अभी आपको पोजीशन, पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहाँ से शुरू होने लग गया भाई, सर 3 कार्बन से। पोजीशन हम कब से बदलना शुरू कर देते हैं, 3 कार्बन से। 3 कार्बन से पोजीशन बदलना शुरू हो गई है भाई। यस सर। ठीक है, अब 3 से बदलना शुरू हो गई तो जिंदगी भर बदलती ही रहेगी यस इसकी। सर। ठीक है, यस सर। 4 कार्बन के अंदर पहला आया, इसमें क्लोरो 1 नंबर पर, 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो जाएगा। यस सर। 4 कार्बन में दूसरा उदाहरण आया तो इसमें क्लोरो 2 नंबर पर है। अब Yes, पोजीशन sir. बदल दी आपने, इसलिए 4 कार्बन के पहले उदाहरण का नाम तो हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन, नेक्स्ट का हो गया नेक्स्ट का हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। यस सर। ठीक है, यस सर। नहीं, इसके बाद अब अगले उदाहरण में देखो 7 नंबर में, यस सर। इसकी नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो 1 2 3 मुख्य कार्बन श्रृंखला में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3। सर मतलब प्रोप आएगा, ये प्रोप तो पता है। आएगा, ये तो पता है। यस सर। ठीक है, अब क्लोरो 1 नंबर पर है, यानी क्लोरो 1 नंबर पर है तो 1 क्लोरो। और सर मैथिल भी प्रतिस्थापी है। मैथिल भी सब्स्टिट्यूट है, यस सर। यानी मैथिल 2 नंबर पर है तो 1 क्लोरो 2 मैथिल। यस सर। और 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपेन। यस सर। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, 1 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। यस सर। ठीक है, अब ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। यस सर। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान दो, हमने एक देखा था कि 3 कार्बन में तो क्लोरो की पोजीशन बदलना शुरू हुई थी, यस सर। और 4 कार्बन में श्रृंखला छोटी हो गई, क्योंकि लास्ट में नाम प्रोपेन हो गया। लास्ट में नाम क्या हो गया, प्रोपेन। इसका मतलब जो 4 कार्बन है उसमें श्रृंखला छोटी होने लग गई। यस सर। इसका मतलब ये जो 5 नंबर है, जो 7 नंबर है, ये आपस में श्रृंखला आइसोमर है। श्रृंखला को कहते हैं अंग्रेजी में चेन आइसोमर। सर ये श्रृंखला जब ही होगा जब 1 क्लोरो की पोजीशन 1 क्लोरो पर ही रहे। रहे। पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए श्रृंखला में। क्लोरो की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, कार्बन की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। इसका मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा कि जो चेन आइसोमर जब किसी का बनाते हैं तो उसमें शुरू लास्ट वाले को नहीं बदलते, बीच वाले की उठापटक कर देते हैं। यस सर। ठीक है, उसका मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। यस सर। अब ये जो उदाहरण है 8 नंबर, इस 8 नंबर एग्जाम्पल के अंदर नोमेनक्लेचर हमने किया है। यस सर। तो क्लोरो 2 पर, मैथिल भी 2 पर, यस सर। यानी इसके अंदर 2 नंबर पर क्लोरो है यस सर। और 2 नंबर पर ही मैथिल है, यस सर। और कार्बन 3 है टोटल, यस तो सर। प्रोपेन। तो Yes, इसका sir. आईयूपीएसी नाम 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन हो गया। सर मतलब 6 और 8वां उदाहरण दोनों एक दूसरे से श्रृंखला हाँ। समावेशी हैं, बट सर 5 और 8वां एक दूसरे से श्रृंखला नहीं है। नहीं है, 5 और 7 में श्रृंखला है और 6 और 8 में श्रृंखला है। और सर 7 और 8 में पोजीशन है। हाँ, 7 और 8 में पोजीशन है। यस सर। नहीं, हाँ, 7 और 8 में पोजीशन है, क्योंकि 1 क्लोरो और 2 क्लोरो। यस सर। और सर सेकंड बात, वो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि 5 में और 8 में क्या है, सर बच्चे बोलेंगे 4 की चैन या 3 की चैन, सर पर यहाँ 1 क्लोरो है या 2 क्लोरो है, तो सर ये श्रृंखला नहीं हो सकती। ठीक है, यस सर। अब इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। ठीक है, और ये 4 कार्बन तक के नोमेनक्लेचर आपको बताए हैं इसमें। यस सर। ठीक है, यस सर। 4 कार्बन तक के क्या बता दिए, नोमेनक्लेचर। अब आगे देखो इसमें, यस सर। अगले भाग को देखो। अगला भाग चलते हैं हम, इसी प्रकार चलते हैं, कुछ 5 कार्बन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं Yes, sir. नोमेनक्लेचर में, वो भी ज़रूरी है। यस सर। ठीक है, अब 5 कार्बन में सभी जानते हैं, मैं अब तो सीधा सीधा लिख दूं। Yes, ये एक 5 कार्बन का एग्जाम्पल है, यस सर। CH3 CH2 CH2 यस सर। CH2 CH2 और ये Cl। यस ये सर। 5 का उदाहरण है, सबको पता है, सीधा सीधा है, मतलब नॉर्मल है।
सबको पता है कि 5 कार्बन है मतलब पेंटिल है। यस सर। और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। क्लोराइड ये सर कॉमन नेम है। ये इसका क्या बन गया? कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम बन गया एन पेंटिल क्लोराइड। अब डिग्री भी देख लो, एल्किल हो गया, ये हैलाइड हो गया। इसकी डिग्री भी देख लो, इसमें CH2 ग्रुप है इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। इसका लगे हाथ IUPAC नाम भी बना देते हैं। यस सर। 1 2 3 4 और ये 5, इसका IUPAC नाम बना रहे हैं तो क्लोरो 1 नंबर पर। यस सर। तो IUPAC में इसका नाम हो गया 1 क्लोरो पेंटेन। 5 कार्बन की श्रृंखला इसलिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक है। यस सर। इसी प्रकार इस उदाहरण को जब चेंज करते हैं, इसकी पोजीशन बदल देते हैं तो इसको सेकेंडरी बनाते हैं। अभी पीछे बताया था सेकेंडरी जब किसी को बनाते हो तो 2 डिग्री बना दो उसको। ठीक है। सेकेंडरी जब बनाते हैं तो उसको कितना डिग्री बना दो? 2 डिग्री। अब ये 2 डिग्री बन गया। अब इसका कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड। ठीक। IUPAC नामकरण जब करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। IUPAC में 2 नंबर पर क्लोरो आया तो 2 क्लोरो पेंटेन। 2 क्लोरो पेंटेन मतलब सर दोनों एक दूसरे के पोजीशन, मतलब ये 1 क्लोरो पेंटेन, ये 2 क्लोरो पेंटेन, दोनों के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? पोजीशन। ठीक है। यस सर। अब हमने सेकेंडरी जब बना दिया तो बारी आइसो बनाने की आती है। यस सर। अब आपको आइसो बनाना है। यस सर। आइसो बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि इसको 1 डिग्री रखना है तो सबसे पहले 1 डिग्री को जमाओ। यस सर। और इधर तो CH3 आएगा ही। अब आपको आइसो बनाने का तरीका क्या है? 5 कार्बन का आइसो बनाना है तो इधर CH3 इधर CH2, यानी 2 कार्बन तो काम में आ गए। कितने बचे? 3 कार्बन में 1 ब्रांच होनी चाहिए। कितनी? 1। तो 3 कार्बन में 1 ब्रांच जब होगी, जब 2 कार्बन तो सीधे होंगे, 1 नीचे होगा। यस सर। अब ये 1 डिग्री हो गया हैलाइड। यस सर। और लेकिन इसका नाम हो गया आइसो, इसका नाम हो गया आइसो पेंटिल क्लोराइड। यस सर। ठीक है। और इसका IUPAC नाम बनाएंगे तो नोमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग कर देंगे। और नंबरिंग जब मैं कर रहा हूं तो कितने की नंबरिंग दिखी? 4 की। अब क्लोरो 1 नंबर पर, मेथिल 2 नंबर पर, और अल्फाबेट क्रम में भी C पहले आता है, मेथिल का M बाद में आता है। तो चलो ये भी बता दिया। इसके अंदर जब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 क्लोरो। यस सर। और 2 मेथिल। यस सर। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। यस सर। क्योंकि ब्यूट में N लगेगा, 4 कार्बन है। यस सर। ये आपके सामने आइसो बना दिया। यस सर। ये आपके सामने सेकेंडरी बना दिया। ये आपके सामने नॉर्मल बना दिया। अब कोई अगर मुझसे कहे कि भाई इसको टर्सरी बनाओ पेंटिल को, क्या बनाओ? पेंटिल को टर्सरी। तो टर्सरी बनाए तो देख लो इधर C होना चाहिए। क्या होना चाहिए? C। टर्सरी बनाने के लिए वो पहले से ही 3 डिग्री होना चाहिए। कितने डिग्री होना चाहिए? 3 डिग्री। तो मैंने 3 डिग्री बना दिया। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी बाकी रह गई। कितनी? 3। और इस कार्बन पर 4 कार्बन लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 4 लगाने हैं। तो 1 कार्बन नीचे लगा दिया, 1 कार्बन ऊपर लगा दिया, तो 2 बच गए। तो इसको लिख दिया CH2 CH3। यस सर। अब देख लो मैंने टर्सरी पहले बनाया, ठीक है ना। अब इसका नाम बन गया टर्सरी पेंटिल क्लोराइड। यस सर। ठीक है। ये टर्सरी पेंटिल हो गया। वो बताना चाहता हूँ कि सर ये और ये सर, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है। यस सर। ठीक है ना, श्रृंखला आइसोमर है। यस सर। वो तो अभी जस्ट इसके बाद टॉपिक आने वाला है। यस सर। ठीक है। अब मैंने टर्सरी पेंटिल बना दी। अब इसका हमको करना है IUPAC नाम बना रहे हैं तो लॉन्ग चेन लेनी है। ये लॉन्ग चेन बना दी मैंने ऐसे। ये लॉन्ग चेन बन गई ऐसे। सर बच्चे तो क्या करते हैं? इसको बना देते हैं 3 कार्बन की को, जो गलत है। लॉन्ग चेन ऐसे बन गई है। यस सर। अब लॉन्ग चेन आपको दिख रही है, खूब स्पष्ट दिख रही है। यस सर। ठीक है ना वीडियो में।
इसके अंदर लॉन्ग चेन में 2 नंबर पर क्लोरो आया यस सर, तो 2 क्लोरो हो गया, और Yes, 2 sir. नंबर पर ही मेथिल आया तो 2 मेथिल हो गया। यस सर, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 को ब्यूटेन, बन गई ये भी। यस सर, ठीक है। इसके बाद अगर कोई हमसे बोले कि पेंटिल को नियो बनाओ, क्या बनाओ? नियो, अब नियो तो पहली बार ही पैदा होगा। यस सर, नियो बनाने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपको नियो बनाने के लिए सबसे पहले 1 डिग्री बनाना है। कितने डिग्री बनाना है भाई? 1 डिग्री। अब कितने कार्बन बाकी रह गए? 4। 4। श्रृंखला 2 होनी चाहिए, यानी शाखा कितनी होनी चाहिए? 2। 2, ठीक है, तो इसका मतलब 4 कार्बन बाकी हैं, तो इसका मतलब 4 कार्बन बाकी हैं, तो ये 4 हो गए। यस सर, ठीक है। अब ये 1 डिग्री है पर उदाहरण। कितने डिग्री है? 1 डिग्री। ठीक है। सर सीधी सी है कि सर इस ग्रुप को नियो ग्रुप बोलते हैं सर, यहाँ वैलेंसी खाली रह जाए। खाली रह जाए, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों को दिक्कत आ जाती है। यस सर, ठीक है ना। अभी तो 5 ही कार्बन चल रहे हैं, लेकिन 6 कार्बन आएगा तो संख्या बढ़ेगी। यस सर, 5 कार्बन के अंदर 1 2 3 4 5 उदाहरण। Yes, अभी एक उदाहरण तो मैं खा और गया जो हटा दिया मैंने। यस सर, ठीक है ना। सर मैं समझ गया कौन सा हटा दिया। ठीक सर है ना। यस सर, इसलिए क्या है कि ज़्यादातर आपको बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए यस सर, कि इसके अंदर जो समूह होता है नियो, उस नियो को बनाने का तरीका आना चाहिए। Yes, नियो sir. पेंटिल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो बड़ा सिंपल है। वेरी सिंपल। 1 2 3 Yes, शाखा 3 की बनेगी। यस सर, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 1 को क्लोरो और 2 मेथिल 2 बार 2 नंबर पर है, इसलिए 2 डाईमेथिल प्रोपेन। यस सर, ठीक है। तो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। नहीं, ये नोमेनक्लेचर हो गया भाई। यस सर, कितने कार्बन से शुरू किया था हमने? 1 से। एक कार्बन में कितने पर खत्म किया? 5 5 पे। तक। तो अब ये बेसिक आपको याद रहना चाहिए। सर एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं है। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में चाहे इतना हो या नहीं हो, नहीं, इम्पोर्टेंट पर ये इम्पोर्टेंट है। यस सर, बेसिक ठीक है, ये बेसिक है। आपने यहाँ तक 2 भाग पढ़ लिए। यस सर, एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। यस सर, अब क्लासिफिकेशन को याद करने की चीज थोड़ी होती है, नो सर, दैट इज द नॉर्मल। वो तो नॉर्मल है यस सर, कि भाई संकरण कैसे बताते हैं। यस सर, ठीक है ना। उसी सर प्रकार मेरे हिसाब से तो उस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, वो तो बस उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि उसकी डिग्री कौन सी है। उससे ये फायदा मिलता है कि जब आप किसी की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो एग्जाम्पल देना पड़ता है। यस सर, अब एग्जाम्पल में क्या 1 डिग्री का उदाहरण चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए। अब लड़का 1 डिग्री बनाना ही नहीं जानता हो तो कैसे देगा वो? यस सर, अब मैं अगर बोलूँ कि 3 कार्बन का 1 डिग्री बनाओ तो 3 कार्बन का 1 डिग्री आप तुरंत बना दोगे, आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो। यस सर, ठीक है ना। अगर आपने 4 कार्बन का 1 डिग्री बनाना है तो तुरंत बना दोगे। यस सर, 5 का बनाना है तो बना दोगे। यस सर। ठीक है। तो ये आपके सामने ये स्थिति है। स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो सर वहां से। ठीक है ना। यस सर, सर मतलब 2 टॉपिक कवर हो गए। अब अगला, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। हाँ, अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आइसोमेरिज्म आएगा, समावयवता आएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको समावयवता। समावयवता, ठीक है। समावयवता वो होती है जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस हो, पोजीशन या चेन का डिफरेंस हो। यस सर, ठीक है। तो अगले टॉपिक में देखेंगे आइसोमेरिज्म। सर। ओके सर, थैंक यू सर फॉर योर प्रिसाइज